उस समय जो है किताबें मिला करती थी। ये देखिए दोस्तों, ये है इस प्राइमरी विद्यालय की लाइब्रेरी और हमें बड़ी खुशी है, बहुत यूनिक ये सिस्टम है कि इस तरीके से वो बिछा करके गलीचा टाइप का ये बिछा करके और इस तरीके से ये किताबें लटका दी गई हैं और बहुत बहुत खुशी होती है दोस्तों। जरा कल्पना करिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ दोस्तों। ये बात आपको बताऊंगा तो आप भी सुन करके चौंक जाएंगे। ये विद्या मंदिर, ये बच्चों की शिक्षा का केंद्र है दोस्तों। ये एक सरकारी विद्यालय है, ये एक प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय में कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये देखिए, ये दिखा दीजिए जरा, ये बिल्डिंग जो है वो कितनी खूबसूरत है। ये जिले के अधिकारियों को देखनी चाहिए दोस्तों कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये बारिश का समय है, ये दिखाइए जरा, ये बारिश का समय है, किस तरीके से जो है वो पानी रिस करके और ये बिल्डिंग लगभग धंस गई है। ये बिल्डिंग किसी न किसी दिन गिरेगी। बिल्डिंग यदि किसी दिन गिरती है, ये दिखा दीजिए, बिल्डिंग यदि किसी दिन गिरती है तो कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार दोस्तों हो सकता है। आइए हम इसकी पूरी स्थिति दिखाएं, थोड़ा सा कैमरे को जूम करके और घुमा करके दिखा दीजिए क्या स्थिति है। इधर की दीवारों को दिखा दीजिए क्या स्थिति है, इधर की दीवारों को दिखा दीजिए क्या स्थिति है और इधर की दीवार को दिखा दीजिए क्या स्थिति है। ये देखिए, ये जर्जर छत है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर रॉड निकल चुकी है और ये कभी भी किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है। और दिखा देते हैं दोस्तों आपको, सबसे बड़ा संकट ये है कि इसी बिल्डिंग के, इधर से दिखा दीजिए, बारिश हो रही है दोस्तों, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ये इसी बिल्डिंग जिसमें काई लग चुकी है, जो कि गिरने वाली है, ये इसी से होकर के, इसी गलियारे से होकर के और बच्चे शौचालय तक जाते हैं। शौचालय में स्थिति ठीक है, शौचालय नया है, क्यों जी शौचालय नया है ना? हाँ, कब चलाऊं है बस। अच्छा, काम चलाऊं है। तो अभी मतलब दूसरा शौचालय नहीं बनाएंगे? नहीं, दूसरा शौचालय भी नहीं है, काम चलाऊ स्थिति है। एक बच्चियों के लिए होगा, एक बच्चों के लिए होगा। एक चीज हमने आपको दिखाई दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि यदि आपका बच्चा किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता होगा तो भी और नहीं पढ़ता होगा तो भी इस विद्यालय के इस भवन की स्थिति को देख के आप डर गए होंगे दोस्तों। डर इसलिए गए होंगे कि बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और ये विद्यालय, इसकी जो बनावट है दोस्तों कुछ इस तरीके की है। गेट दिखाइए इधर, कुछ इस तरीके की है कि गेट के इस साइड में ये नई बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी बच्चे इस बिल्डिंग में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक ये नई बनी हुई है। ये प्रधानाध्यापक का कक्ष है, ये भी नया बना हुआ है। लेकिन छोटे छोटे कक्षा 5 तक के पढ़ने वाले बच्चों को कितना कोई रोकेगा लंच में या बाथरूम करने के बहाने या किसी भी बहाने से यदि कोई बच्चा यहाँ पर आता है और दुर्घटना हो जाती है तो क्या होगा? गुरुजी, इसको गिराने के लिए कुछ नहीं, प्रावधान नहीं होगा? हाँ, गिराने के लिए इसका जो प्रावधान है, कुछ पैसा इंजीनियर द्वारा विभागीय कार्रवाई हुई है। अच्छा, इसकी कीमत लगा दी गई? इसकी कीमत लगा दी गई है। जी। जो कि वो बीआरसी के लोग जानते हैं उसको। जी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस पर हुई है। अब क्यों नहीं हुआ है ध्वस्त? अब लगता है कि वो नीलामी में कुछ दिक्कत है कि जो लोग उतना पर लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं जितना वन विभाग लगाया है इसका। यही कुछ परेशानियां आ रही है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय नगरा, हम आपसे फोन पे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर इस तरीके की व्यवस्था यदि आप देते हैं प्राइमरी स्कूलों में तो ये शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे अपने नौनिहालों को? ये बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? यहाँ पर ये बिल्डिंग लग रहा है कि हम खड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ये दहशत है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है और बहुत सारा जान माल का नुकसान भी हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो रास्ता है, यहाँ से दिखा दीजिए, ये जो रास्ता है, यहाँ से बच्चे होकर के और इस रास्ते से होते हुए, इस खतरनाक बिल्डिंग से होते हुए और शौचालय तक जाते हैं और इसी में किसी दिन भीषण दुर्घटना होगी और किसी दिन यदि भीषण दुर्घटना हो गई तो सबसे पहले आपत्ति आएगी प्रधानाध्यापक के ऊपर। सारे अफसर चढ़ बैठेंगे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, बच्चा वहां कैसे गया, बच्चा क्यों नहीं जाएगा? बच्चा बिल्कुल जाएगा। बच्चे को शौच लगेगी, बच्चे को पेशाब लगेगी, बच्चा कहाँ पर जाएगा? बच्चा वहीं पर जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ की स्थिति में और कोई दोष नहीं है, टीचर अपने पढ़ा रहे हैं, रसोई माता लोग रसोई कर रही हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की जो व्यवस्था आज हमको देखने को मिली है, उससे एक अनोखी व्यवस्था भी हमको देखने को मिली है। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों में हम गए हैं दोस्तों जिले के, लेकिन इतनी अच्छी एक व्यवस्था जिसमें कि लाइब्रेरी बनी हो, ऐसा विद्यालय हमने नहीं देखा।
कि इसमें लाइब्रेरी की भी सुविधा है। थोड़ा सा गुरुजी अपनी लाइब्रेरी दिखाएंगे क्या? हाँ सर। हाँ चलिए थोड़ा सा अपनी लाइब्रेरी दिखा दीजिए। क्योंकि हम लोग जब पढ़ा करते थे दोस्तों तो लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी 4 आने में 8 आने में पैसा ले करके, और सरकारी विद्यालय में उस समय जो है किताबें मिला करती थी। ये देखिए दोस्तों, ये है इस प्राइमरी विद्यालय की लाइब्रेरी, और हमें बड़ी खुशी है, बहुत यूनिक ये सिस्टम है कि इस तरीके से वो बिछा करके गलीचा टाइप का ये बिछा करके और इस तरीके से ये किताबें लटका दी गई हैं। और बहुत बहुत खुशी होती है दोस्तों हमको ऐसी चीज़ें दिखाने में कि शिक्षक ने कितनी मेहनत की है, यहाँ के स्टाफ ने कितनी मेहनत की है। उन्होंने सारी किताबों को लाइन से लगाया है। थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए। ये बच्चों को मनोरंजन करने वाली किताबें हैं, बच्चों का ज्ञानवर्धन करने वाली किताबें हैं, बच्चों को अंग्रेजी सिखाने वाली किताबें हैं, बच्चों को नई नई कहानियां दिखाने वाली किताबें हैं। और बहुत तरीके से यहाँ जो भी किताबें रखी गई हैं ये रखी गई हैं। यहाँ पर राज्य राजधानियों के नाम भी लिखे हुए हैं, बच्चों को याद कराने की जरूरत नहीं है, बच्चे पढ़ करके भी याद कर लेंगे। फूलों का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ABCD का भी चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का चार्ट लगा हुआ है, 1 से 20 तक पहाड़ा लिखा हुआ है। यहाँ दिखा दीजिए 12 महीनों के नाम बड़ी खूबसूरती से लिखे हुए हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी का पोस्टर है और सप्ताह के दिन भी लिखे हुए हैं। ये पैमाना है दोस्तों, इस तरीके से होनी चाहिए पढ़ाई। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई का यही एक तरीका होना भी चाहिए। ये देखिए, लंबाई मापने की इकाई है, क्षेत्रफल मापने की इकाई है, नाटिकल समुद्री दूरी मापने की इकाई है, मात्रा मापने की इकाई है, और ये समय मापने की इकाई है, क्षेत्र मापने की और भार नापने की, और ये भी दूरी मापने की इकाई है। अब इतना ज्ञान यदि कक्षा 5 के बच्चों को हो जाए दोस्तों, यहाँ के टीचरों की मेहनत से, ये देखिए गणित के सूत्र भी लिखे हुए हैं, ये गणित के सूत्र भी लिखे हुए हैं, कितने तरीके से इसको सजाया गया है। यहाँ मासिक शिक्षक संकुल बैठक होती है, इसका भी पोस्टर लगा हुआ है, टीचर्स डे का पोस्टर लगा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, यहाँ पे ये सारे पोस्टर जो कि बच्चों का ज्ञानवर्धन करते हैं ये लगा हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्बोधक नारे लगे हुए हैं, विश्व का राजनीतिक मानचित्र लगा हुआ है, ऊपर दिखा दीजिए। और ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया था 11 से 17 अगस्त 2022 में, इसका भी पोस्टर लगा हुआ है। ये चीज हमको अभी कहीं देखने को नहीं मिली दोस्तों। हो सकता है कि किसी प्राथमिक विद्यालय में और भी ये व्यवस्था हो, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हों। लेकिन हमको शिक्षा क्षेत्र नगरा के ताड़ीबड़ा गांव का ये जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 है ये, और इसमें इस छोटे से स्कूल में हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स भी बहुत कम है और बच्चे भी बहुत कम है। बहुत कम है का मतलब ये है कि नजदीक में 2-3 विद्यालय हैं। क्यों? आमने सामने भी जिससे बारिश जी मैं समझ रहा हूँ। कल से बारिश हो रही है, बारिश बार डिस्टर्ब कर रही है, तो छोटे बच्चे हैं, कम ज़्यादा होना कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ भी कमाल का है, बेचारे 3 लोग मिलकर के 5 क्लासों को पढ़ाते हैं। ये भी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की बड़ी मेहरबानी है। अरे महोदय, कभी आकर के देखिए टीचरों ने कितनी मेहनत की है। कम से कम इनको पुरस्कार मत दीजिए, लेकिन कम से कम इनका सम्मान तो करिए, जिले पर बुला के इनका सम्मान कराइए सर, क्योंकि शिक्षकों ने किस तरीके से व्यवस्था, मुझे यहाँ पर टीचर ने बुलाया नहीं है, मैं खुद आया हूँ दोस्तों। मैं अभी एक मिडिल स्कूल पर से होकर के आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर देखने आया था कि यहाँ के बच्चों को कापी किताब मिली है कि नहीं, क्योंकि जिले में बहुत सारी जगह से शिकायत है कि यहाँ पर किताबें उपलब्ध नहीं है। लेकिन मिडिल स्कूलों को अभी तक नहीं मिली है, प्राइमरी स्कूलों को मिल गई है। क्यों सर? आप लोगों को पुस्तकें पूरी उपलब्ध है? उपलब्ध है। अच्छा, तो ये पूरी पुस्तकें उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, जो खराब है हम खराब दिखाएंगे, जो अच्छा है हम अच्छा दिखाएंगे। हमें किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर से, यहाँ के स्टाफ से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। मेरे पूरे खानदान में कोई टीचर नहीं है, तो आप ये समझें कि मैं जो है कोई इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ या इनकी बुराई कर रहा हूँ। मैंने दिखाया आपको वो बिल्डिंग जो किसी भी दिन इन टीचरों के ऊपर संकट का कारण बन सकती है, वो किसी भी दिन किसी भी बच्चे की जान जा सकती है। और मैंने ये भी दिखाया कि टीचरों ने कितनी मेहनत की है। दोस्तों, मैं हूँ आर्यन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।